ऐसन कोनो परब ना होला जवन माई खातिर बेटो करे। भूखे प्यासे अपन माई के जिंदगी खातिर देवी देवता से निहोरा करे। काहे माई जुतिया में अपन सांस जरा के बेटन के जिंदगी के रोशन करे। जवन बेटा अपन माई से बातों ना करे ओकरा खातिर जुतिया काहे करेले। देखा समय कितनो बदल जाए बाकी माई ना बदले। जहां रहो बेटा खुश रहो। रोत आत्मा दुखी मन से भी ऐसे बेसी कुछ ना कहे। हम तो ज्योतिया पर कई बार कहनी कि माई अब तो उम्र नहीं के भूखे के। माई मुस्कुरा के कहलस नु सब पर्व त्योहार छोड़ दे बाकी जब तक जी अब ज्योतिया करब। ऐसे तो ना बुझाए कि सबके कोनो मतलब बाकी जब भूखे प्यासे आ थाकल चेहरा से माई आशीर्वाद में माथा पे हाथ रख देवेले तो लागेला कि दुनिया में केहू अब हाथ ना पकड़ सके। हाँ, जब कुछ अनहोनी होखे से बाचेला तब याद आवेला कि माई जुतिया कइले रहे। जानता रहा अब क्या ये सोच ले भाई नु कि ज्योतिया में घरे चल जाए। माई के साथ होटगन बनवाई कथा सुनाई बा। अब क्या हाली माई के साथ रह के ज्योतिया मनाई। माई के खर जितिया भूखस देख के मन में बस एके गो कसक रह जाला भाई कि ऐसन कोनो परब त्योहार काहे ना बनल हो जेकरा में एगो बेटा अपन माई खातिर उपवास रखे। हर परब में माइये अपन बेटा खातिर उपवास काहे रखेली हो। दूर प्रदेश में रह के माई के हाथ के बनावल ओटगन आ मड़ुआ के रोटी बहुत याद आवेला भाई। माई के फोन करके कहनी हाँ कि अब तोहार उम्र हो गई, इ निर्जला परब मत कर। त माई कहली है कि तू चुपचाप रह, हम जब तक जियब कोई परब करी चाहे ना करी लेकिन जितिया जरूरे करब। ई सुन के कलेजा बिलक पड़ल भाई। एगो माई ऐसन बाड़ी जौना के पुत केतनो कपूत हो जाए लेकिन माई बिसरा ना सकेली। जब कोनो केहू दुर्घटना से बच के आ जाला तो हर कोई यही कहेला कि तोहर माई खर जितिया कैले होखी। सोच के ही डर लागेला कि अगर माई ना रही तो कौना में ही शक्ति बाजे हमरा के संकट से बचा ली हो। जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत। सोचिए ना, माँ अपने बच्चों के लिए कितनी तपस्या करती है। सुबह सुबह स्नान करके निर्जल रह के पूरे दिन उपवास रखना, फिर जितवाहन भगवान की पूजा करना, और ये सब सिर्फ एक दुआ के लिए कि उनके बच्चे सही सलामत रहे, उनकी लंबी उम्र हो और कभी कोई दुख उन्हें छू ना पाए। अक्सर लोग कहते हैं कि जितिया व्रत सिर्फ बेटे के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि माँ का प्यार तो बेटे और बेटी दोनों के लिए एक समान होता है। और ये व्रत तो संतान के लिए ही रखा जाता है, चाहे वो माँ का प्यार हो, दुलार हो या ममता हो, ये तो दोनों के लिए एक समान है, फिर वो बेटा हो या बेटी। हर साल अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर माएँ जितिया व्रत रखती हैं, जो कि केवल सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि मातृत्व के प्रेम, आस्था और समर्पण की अमर कहानी है। 3 दिन के इस व्रत की शुरुआत होती है नहाई खाई से, जिस दिन माएँ सुबह सुबह नूनी का साग बनाती हैं, मड़ुआ की रोटी बनाती हैं और मछली पकाती हैं, और फिर अपने बच्चों को खिलाकर स्वयं वही खाती हैं। और फिर आता है व्रत का दिन, जिस दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान को अर्घ देती हैं और फिर वो लेती हैं 24 घंटे बिना अन्न जल रहने का संकल्प, और बस यही प्रार्थना कि मेरे बच्चे की सलामती हो। और तब जितवाहन भगवान की कथा सुनती हैं। अगर आप भगवान जितवाहन की व्रत कथा सुनेंगे तो हमें ये सीखने को मिलता है कि माँ का त्याग
माँ की श्रद्धा और माँ का विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। तीसरे दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण होता है और बच्चे अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और कुछ इस तरह इस व्रत का समापन होता है। तो जितिया सिर्फ एक व्रत नहीं, माँ के दिल का सबसे खूबसूरत एहसास है।